हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स एंड ओर्स, मतलब धातुएं और उनके अयस्क। देखिए, मेटल्स की डेफिनेशन जो हम लोग इसमें डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि अपन इसको कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। पर इतना जान लो कि मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल दोनों का क्या होता है, हाई कंडक्टिविटी होती है इसकी मेटल की। इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी जो है दोनों हाई होती है। अब और की अगर अपन बात करें, यहाँ जो और वर्ड दिया है मतलब अयस्क हिंदी में बोलते हैं इसको, तो इसकी क्या डेफिनेशन है। देखो, दो वर्ड होते हैं, एक होता है मिनरल और एक होता है अपने पास और। तो जो मिनरल होता है ना, वो अर्थ की क्रस्ट में होता है अपने पास, जो भू परपट्टी होती है उसमें मिनरल होता है। और इस मिनरल से हमें अगर कोई मेटल डिजायर्ड है तो वो कैसे मिलेगा, वो ओर में मिलेगा। देखो, मिनरल तो क्या है, जो अपन ने अर्थ से निकाला ना, वो मिनरल है सब, ठीक है। लेकिन उसमें अगर हमें डिजायर्ड मेटल मिल रहा है तो वो कहाँ से मिलेगा, ओर से। कहने का मतलब ये है कि सारे ओर जो होंगे वो मिनरल होंगे, लेकिन सारे मिनरल ओर हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। और मिनरल को हिंदी में अपन लोग खनिज कहते हैं, खनिज कहते हैं, ठीक है। तो सारे और मिनरल होंगे लेकिन सारे मिनरल और नहीं होंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट और पढ़ेंगे, किसके, कुछ इम्पोर्टेंट मेटल्स के, जो हमें फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखो, हो सकता है कि अगर मैं कोई मेटल बताऊं और उसका और बताऊं तो उसके अलावा भी उसके और होते हैं, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो प्रोसीड करते हैं आगे। देखिए, फर्स्ट है अपने पास, एक तरफ आपके पास यहाँ मेटल लिखा होगा और दूसरी तरफ और लिखा होगा, ध्यान रखना। तो फर्स्ट मेटल है अपने पास एल्यूमिनियम, ठीक है। इसको हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो एल्यूमिनियम, इस तरह से मीनियम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके और क्या है, देखो चार और मैंने लिखे हैं इसके। बॉक्साइट, पहला है बॉक्साइट, दूसरा है कोरेंडम, थर्ड है क्रायोलाइट और फोर्थ है फेल्डस्पर। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछता है हमें एग्जाम्स में, पूछता कैसे क्वेश्चन वो देख लो कि एल्यूमिनियम का कौन सा और है, इनमें से चार ऑप्शन देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा एल्यूमिनियम का और है। तो बॉक्साइट अगर है उस ऑप्शन में तो टिक कर देना, इसी तरह कोरेंडम है तो वो हो जाएगा। इस तरह चारों में से देखो, बॉक्साइट, कोरेंडम, क्रायोलाइट और फेल्डस्पर, इनमें से कोई सा भी होगा तो वो एल्यूमिनियम का और है। अब अगर अपन बॉक्साइट का फॉर्मूला देखना चाहें तो वो क्या होगा, Al2O3.2H2O। ये किसका फॉर्मूला है, बॉक्साइट का। ये याद रखना, सबके फॉर्मूले नहीं बताऊंगा लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। Al2O3.2H2O बॉक्साइट का फॉर्मूला है। कोरेंडम का छोड़ो, इतना रखने की इसकी याद जरूरत नहीं है, लेकिन अगर रखना चाहो तो Al2O3 हो जाएगा, इसमें से पानी निकाल दो। बॉक्साइट में जो 2H2O है, दो अपने पास पानी के क्या है, यूनिट हैं, तो इनको निकाल दो आप, तो अपने पास क्या बचेगा, Al2O3। ये हो गया कोरेंडम का। क्रायोलाइट का इसका जानने की ज़रूरत है नहीं, काफ़ी मतलब Na3AlF6 इस तरह कुछ है, तो इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह फेल्डस्पर को भी जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अपन प्रोसीड करते हैं। देखो, नेक्स्ट मेटल अपने पास है पोटेशियम, और उसके दो और मैंने लिखे हैं, एक है नाइटर और दूसरा क्या है, कॉर्नेलाइट। नाइटर और कार्नेलाइट। तो नाइटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास KNO3, इसको नाइटर बोलते हैं, KNO3 पोटेशियम का है। पोटेशियम का साइन क्या होगा अपने पास, सिंबल होगा K। पोटेशियम को क्या बोलेंगे, KNO3 हो गया इसका, और नाइटर। और कार्नेलाइट जो है इसका फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी टफ सा फॉर्मूला है। KNO3 आप ध्यान रखना, नाइटर का हो गया। इसी तरह का नेक्स्ट मेटल देखते हैं अपन। देखिए, मेटल है अपने पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या सिंबल होगा, Mg। मैग्नीशियम का सिंबल हो गया Mg। अब इसके दो और मैंने लिखे हैं यहाँ, डोलोमाइट और एप्सम साल्ट। तो डोलोमाइट जो है, याद रखना ये नाम, इसका फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, डोलोमाइट और एप्सम साल्ट। अब देखिए, इसके और भी कुछ और हो सकते हैं, जैसे मैं एक और आपको बता दूं कि इसका होगा मैग्नेसाइट, जिसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं MgCO3 इसका फॉर्मूला है। MgCO3 इसका फॉर्मूला हो गया। मैग्नेसाइट जिसको बोलते हैं, ये इसका और है मैग्नीशियम का। लेकिन जैसे मान लो आपको मैग्नेसाइट दिखेगा तो उसमें तो नाम ही दिख रहा है, तो वहाँ आप आसानी से टिक लगा दोगे। टिक कहाँ नहीं लगा पाओगे, जहाँ जैसे इस तरह अलग नाम दिखेगा। डोलोमाइट है तो जान नहीं पाओगे किसका है, तो डोलोमाइट मैग्नीशियम का हो गया। और एप्सम साल्ट, ये भी किसका है, मैग्नीशियम का है। अच्छा, अगर एप्सम साल्ट का फॉर्मूला देखना चाहो आप तो इसका लिख सकते हो MgSO4.7H2O। ये होता है
एप्सम साल्ट का फॉर्मूला। फिर देखिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट अपने पास कैल्शियम, जिसका सिंबल क्या है Ca, और इसके दो मैंने और लिखे हैं, फ्लोरस्पर और कैल्साइट। फ्लोरस्पर और नेक्स्ट अपने पास कैल्साइट। तो फ्लोरस्पर का फॉर्मूला क्या होगा CaF2, इसको बोलते हैं फ्लोरस्पर। और कैल्साइट क्या हो जाएगा CaCO3। तो कैल्शियम के भी दो और हो गए, इनको याद रखना, कैल्शियम के फ्लोरस्पर और कैल्साइट। फ्लोरस्पर का फॉर्मूला CaF2, कैल्साइट का फॉर्मूला CaCO3। ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास सिल्वर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं Ag। अब इसके भी दो और मैंने लिखे हैं, एक है रूबी सिल्वर और नेक्स्ट है अपने पास हॉर्न सिल्वर। एक देखो ध्यान रखना, एक जर्मन सिल्वर लिख के देगा आपको कहीं, ठीक है, जर्मन सिल्वर। इसमें सिल्वर वर्ड आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें सिल्वर है, इसमें 0% सिल्वर होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं है, तो ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन दे देगा कि जर्मन सिल्वर में कितना % सिल्वर होगा, तो कुछ नहीं होगा, जर्मन सिल्वर में 0% सिल्वर होता है। तो सिल्वर के दो इम्पोर्टेंट जो और हैं वो अपन ने यहाँ लिखे हैं। फर्स्ट है रूबी सिल्वर और सेकंड है अपने पास हॉर्न सिल्वर। तो रूबी सिल्वर का फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, हॉर्न सिल्वर का लिख सकते हैं, ये आ सकता है अपने पास। इसका फॉर्मूला होता है AgCl, AgCl इसका फॉर्मूला होता है। हॉर्न सिल्वर का फॉर्मूला AgCl और रूबी सिल्वर का याद रखने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी टफ फॉर्मूला है जो कि नॉर्मली एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इस तरह के फॉर्मूले साइंस बैकग्राउंड वाले तो कर लेंगे, लेकिन जो अदर बैकग्राउंड है जिनका आर्ट्स कॉमर्स या फिर कुछ और, तो वो लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन हॉर्न सिल्वर का ध्यान रखना, AgCl इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट मेटल अपने पास है, नेक्स्ट है सिल्वर Ag जिंक ब्लेंड। अच्छा ये सिल्वर नहीं है यहाँ पे, इसको काटो। ये अपने पास है जिंक, जिसका सिंबल क्या हो गया Zn, जिंक हो गया। अब जिंक मेटल हो गया, इसके और हो गए। तो जिंक के तीन और अपन ने लिखे हैं, एक लिखा है जिंक ब्लेंड, दूसरा लिखा है कैलामाइन और थर्ड लिखा है जिनसाइट। तो जिंक ब्लेंड, कैलामाइन और जिनसाइट। जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला ध्यान रखना ZnS होता है, जिंक ब्लेंड हो गया ZnS। कैलामाइन क्या होता है ZnCO3, ZnCO3, ये कैलामाइन हो गया। और जिनसाइट क्या हो जाएगा ZnO। फिर से रिपीट करते हैं, जिंक ब्लेंड जिसका फॉर्मूला ZnS, कैलामाइन इसका फॉर्मूला ZnCO3, जिनसाइट इसका फॉर्मूला ZnO। और तीनों किसके और हैं जिंक मेटल के। जिंक मेटल के तीन और अपन ने लिख लिए और इम्पोर्टेंट तीन हैं, इसके अलावा कुछ होंगे अपने को इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट देखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेटल अपने पास है मर्क्यूरी और इसका सिंबल अपन ने लिखा है Hg। मर्क्यूरी का सिंबल हो गया Hg। और नेक्स्ट अपने पास इसका और सिनेबार। तो देखो मर्क्यूरी जो है इसका और सिनेबार है, इस सिनेबार का अगर हमसे फॉर्मूला पूछ ले तो हम लोग क्या लिख देंगे HgS इसका फॉर्मूला। और ध्यान रखना रूम टेम्परेचर पे मर्क्यूरी क्या रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं तो नेक्स्ट मेटल अपने पास लेड, और लेड का सिंबल अगर पूछ ले तो क्या होगा Pb, ये लेड का सिंबल है। और इसका और है गैलेना। जो भी और मैं लिखा रहा हूँ ये वो और हैं जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनमें से ही कोई एक, तो याद रखना इनको। तो गैलेना किसका और है, लेड का। अगर इसका फॉर्मूला हमसे पूछ ले गैलेना का तो PbS। ये आसान फॉर्मूले हैं इसलिए इनको याद रखना, पूछे जा सकते हैं। गैलेना किसका और है, लेड का, और इसका फॉर्मूला क्या है PbS। और भी हो सकते हैं इसके और जो है, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट है वही कर रहे हैं, फिर बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखो अपने पास है आयरन। मेटल क्या है, आयरन, जिसको हम लोग सब जानते हैं Fe बोलते हैं। ठीक है, सिंबल इसका Fe होता है। इसके और क्या है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट भी होता है, लेकिन यहाँ अपन तीन इंपॉर्टेंट और देख रहे हैं। हेमेटाइट का फॉर्मूला इसके ध्यान रखना, इसके तीनों फॉर्मूले ध्यान रखना, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट के। हेमेटाइट की अगर अपन बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। मैग्नेटाइट का पूछ ले हमसे तो इसका Fe3O4, Fe3O4 मैग्नेटाइट। और सिडेराइट का पूछ ले हमसे तो FeCO3। फिर से रिपीट करते हैं, मेटल है अपने पास आयरन, इसके तीन इंपॉर्टेंट और अपन ने देखे। फर्स्ट है हेमेटाइट, उसका फॉर्मूला Fe2O3। सेकंड है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला Fe3O4।
थर्ड अपन ने देखा सिडेराइट, जिसका फॉर्मूला है FeCO3। इम्पोर्टेंट है, आसान भी है, याद रख लेना। नेक्स्ट अपने पास मेटल है यूरेनियम, और उसका और है पिच ब्लेंड। मेटल है क्या, यूरेनियम, और उसका और क्या है, पिच ब्लेंड, जिसको क्या बोलते हैं अपन, कार्नेटाइट भी बोलते हैं। मेटल यूरेनियम और हो गया पिच ब्लेंड, जिसको कार्नेटाइट बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला U3O8 होता है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर अपन एक मेटल अपने पास थोरियम भी होता है, जो भी ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका याद रखना। थोरियम, थोरियम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंबल क्या हो जाएगा, TH। और इसकी और अगर हमसे पूछ ले थोरियम की, तो होते हैं मोनाजाइट। मोनाजाइट इसकी और होती है। देखो ये कुछ अराउंड 10 to 12 अपन ने देखे हैं, इनको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो अपने पास मेटल है सोडियम। सोडियम मेटल है, उसका सिंबल आप लोग जानते हैं Na होता है। और इसके और जो हैं इम्पोर्टेंट और मैंने लिखे हैं, चिले साल्ट पीटर एक और है इसका, और नेक्स्ट है कॉमन साल्ट, या जिसको ब्राइन साल्ट बोलते हैं। अगर आपसे चिले साल्ट पीटर का फॉर्मूला पूछ ले, और पूछ सकता है, आसान फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट भी है, तो ये होता है NaNO3। चिले साल्ट पीटर का फॉर्मूला क्या हो गया, NaNO3। नेक्स्ट अपने पास कॉमन साल्ट या ब्राइन साल्ट। तो कॉमन साल्ट या ब्राइन साल्ट का तो आप सब जानते हैं, NaCl इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ अपना लेक्चर एंड होता है। आप इस लेक्चर को रिपीट करिए, बार बार देखिए, इसको रिवाइज करिए, आसानी से याद हो जाएंगे। और ध्यान रखना, इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि कहीं और से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट और थी हमने सब कवर कर लिए हैं। तो आप रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।